Hello, my lovely, beautiful souls. A very warm welcome to all of you. स्टार सिड मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज मैं करने वाली हूँ एक पिक कार्ड रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि आपकी शादी के बारे में जो भी आपको जानना है, यहाँ पर हम आज देखेंगे। क्या कुछ देखेंगे कि आपकी शादी कैसे होने वाली है, लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज। नंबर 2 हम देखेंगे शादी के बाद मेजर कुछ चेंजेस, क्या कुछ आने वाला है आपके जिंदगी में, आपको कौन से बदलाव देखने को मिलेगा अपनी जिंदगी में शादी के बाद। नंबर 3 यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि आपके साथ आपके स्पाउस का रिश्ता कैसा रहेगा शादी के बाद। नंबर 4 हम क्या देखेंगे कि आपके साथ इन लॉज का रिश्ता कैसा रहेगा शादी के बाद। नंबर 5 क्या देखेंगे, कुछ गाइडेंस, शिव शक्ति से भी हम गाइडेंस लेंगे कि आपको क्या किस एनर्जी में रहना है, क्या कुछ मेंटेन करनी है ताकि आप एक हैप्पी मैरिड लाइफ लीड कर पाओ। ओके, एंड लास्टली हम कुछ प्रोमिनेंट इवेंट्स देखेंगे जो कि शादी के बाद होके रहेगा आपके साथ। ओके, सो ये जो रीडिंग होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है, डिटेलिंग में रीडिंग होने वाली है। ओके, सो ऑफ कोर्स इस रीडिंग को देखने के लिए आपको कार्ड्स चूज करने पड़ेंगे। कार्ड नंबर 1 इज दिस एंड कार्ड नंबर 2 इज दिस। ओके, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। फाइन, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सिड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइज आप सब। अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 1 या फिर ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है देन वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइज। देखेंगे आप लोगों के लिए एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट योर मैरिज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि आपकी शादी कैसे होने वाली है, लव मैरिज या फिर अरेंज्ड मैरिज। उसके बाद हम देखेंगे कि शादी के बाद आपके पर्सनल मतलब आपके जिंदगी में कौन से बदलाव, कौन से चेंजेस आएंगे। ओके, नंबर 3 आपके साथ आपके स्पाउस का रिश्ता कैसा रहेगा। नंबर 4 आपके साथ इन लॉज के रिश्ते कैसे रहेंगे। एंड उसके बाद कुछ और ओरेकल मैसेजेस हम देखेंगे, कुछ गाइडेंस हम देखेंगे कि आपको कैसे रहना चाहिए, आपको अपने अंदर इनर सेल्फ में क्या कुछ चेंजेस लाने चाहिए, या फिर जो भी कुछ मुझे दिखेगा मैं जरूर आप लोगों तक पहुंचा दूंगी। ठीक है, सो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है रीडिंग। शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले मैं यहाँ से देखूंगी लव होगी या फिर अरेंज्ड होगी आपकी शादी। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, थैंक यू माय स्पिरिट टीम, माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू फॉर एवरी सिंगल थिंग। ओके, थैंक यू। प्लीज बता दीजिए फॉर माय कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स। व्हील ऑफ फॉर्चून सबसे पहले आ रहा है। टेम्परेंस, क्या बात है। एट ऑफ वॉन्ड्स, नहीं इतने सारे कार्ड्स नहीं लूंगी मैं। एट ऑफ कप्स, ओके ओके ओके। स्ट्रेंथ, टावर, मैं समझ गई। ये जो आपकी शादी है ये बेसिकली अरेंज्ड कम लव होने वाली है। ओके, तो हो सकता है कि यहाँ पर बहुत लोग हैं जो ये सुनने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि क्या बेसिकली क्या
जर्नी है वो भी मैं बता सकती हूँ यहाँ पर, आप लोग देखो आपके साथ रेजोनेट कर भी रही है या नहीं। बेसिकली क्या होने वाला है कि किसी रिश्ते में आप रहोगे, ठीक है, और वो रिश्ता बहुत बुरी तरीके से टूटने वाला है। रिलेशनशिप टावर मोमेंट उस रिश्ते में आने वाला है। अभी उस टावर मोमेंट की वजह से आप खुद पर बहुत काम करोगे, एक सपोज पर्सन ए के साथ आप रिश्ते में हो, ओके, और उनके साथ रिश्ता खराब हो गया है किसी भी रीजन की वजह से हो, ठीक है, और आप बहुत काम करोगे खुद के ऊपर, बहुत काम करोगे ताकि उनके साथ चीजें सही हो जाए, उनके साथ रिश्ता सही हो जाए, उनके साथ सब कुछ सही हो जाए, ठीक है। अभी क्या होगा कि आप इन पर्सन ए के लिए इंतजार भी करोगे, एंड इसी बीच में आपके लिए बहुत सारे रिश्ते भी आएंगे किसी मैटरनल फिगर के थ्रू। ये आपके मम्मा भी हो सकता है, या आपके कोई मम्मा के साइड से कोई आंटी, या फिर कोई भी मैटरनल किसी भी फिगर से आपको ये कुछ रिश्ते आपको मिलेंगे, और यहीं से आपको मिल जाएगा आपका जो डेस्टाइन पार्टनर है वो। पहले तो आप ना करोगे ठीक है, कि नहीं मुझे नहीं मिलना है, नहीं मुझे बात नहीं करनी है, झगड़े करोगे एंड रोकने की कोशिश करोगे इस चेंज को, ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स आप पर्सन ए के लिए इंतजार कर रहे हो। ये होगा, और उसके बाद आप फोर्स के वजह से हो सकता है, या फिर आपके अंदर ये थिंकिंग आने वाला है कि चलो छोड़ो यार, मिल लेते हैं, ठीक है, एटलीस्ट मिलके हम ना कर देंगे तो घर वालों को भी शांति मिल जाएगी। इसी उम्मीद के साथ, इसी थिंकिंग के साथ आप मिलोगे बेसिकली इस पर्सन के साथ, ठीक है। और जब इस पर्सन के साथ मिलोगे, आपकी जो कंप्लीट सोच है लव को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, ये टावर मोमेंट पहले क्यों आया था उस पर्सन ए के साथ, ये सब कुछ बदलने वाला है, कंप्लीटली बदलने वाला है। Oh my God. Yes. आपको इस पर्सन से मिलकर ऐसा लगेगा कि नाउ आई नो क्यों पहले मेरे कोई रिलेशनशिप्स चले नहीं थे सही से, ढंग से। तो इस पर्सन से मिलने के बाद बहुत सारी चेंजेस आप खुद में देखोगे, खुद के थिंकिंग में देखोगे, धीरे धीरे ही सही पसंद आ जाएगा। ऑफ कोर्स डिस्टाइंड है क्योंकि, ठीक है, क्योंकि डिस्टाइंड है, पसंद भी आने लगेगा ये पर्सन आपको। एंड इस पर्सन से मिलने के बाद पर्सन ए से, उस ट्रॉमा से, उस ब्रेकअप से धीरे धीरे जैसे कि आप मूव ऑन करते जाओगे कंप्लीटली, एक अलग ही स्ट्रेंथ में आओगे। इस पर्सन से मिलने के बाद आप एक अलग स्ट्रेंथ में आओगे, खुद को पहचानने लगोगे कि आपके अंदर स्ट्रेंथ क्या है, आप हो क्या बेसिकली, ठीक है। खुद के बारे में बहुत सारी सच आपको इस पर्सन से मिलने के बाद पता चलेगा। तो आप ऑफ कोर्स पर्सन ए से मूव ऑन करोगे, इस पर्सन से, इस पर्सन के साथ आगे बढ़ोगे, और जब आगे बढ़ोगे तब जाकर ये जो पर्सन ए है ये लौट कर भी आने वाले हैं। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि आप चूज नहीं करोगे, ऑफ कोर्स आप तब तक ये जो डिस्टाइंड पार्टनर हैं जिनसे आप फैमिली सेटिंग में या फिर अरेंज्ड मैरिज सेटिंग में आप मिल रहे हो, या फिर मैट्रिमोनियल साइट भी हो सकता है, ठीक है, आप उन्हीं के साथ जा रहे हो, शादी उन्हीं के साथ कर रहे हो। ओके, देखते हैं अभी मेजर क्या चेंज शादी के बाद आपको अपनी जिंदगी में देखने को मिलेगा। मेजर एक बदलाव जो शादी के बाद आपको अपनी जिंदगी में देखने को मिलेगा। प्लीज मुझे यूनिवर्स बता दीजिए। थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, बहुत सारा प्यार। प्यार को लेकर जो थॉट्स हैं, जो थिंकिंग है, वो कंप्लीटली बदलने वाला है, कंप्लीटली। अगर अभी ऑलरेडी इस फेज में हो जहां पर आप किसी के लिए इंतजार कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, हमेशा मेरे मेरे साथ ही धोखा क्यों होता है, लोग मुझे ही क्यों यूज करते हैं, ये सब अगर आपके अंदर अभी चल रहा है, इस पर्सन से शादी करने के बाद ये कंप्लीट थॉट्स चेंज हो जाएंगे कि अच्छा इस पर्सन से मिलना था, मिलना जो था, इसीलिए ये सब कुछ पास में हुआ था मेरे साथ।
बहुत प्यार हो जाएगा इस पर्सन से, बहुत। आप सोच भी नहीं सकते इतना प्यार होने वाला है इस पर्सन से। एंड दूर कहीं पर रहने वाले हो, ये जो पर्सन है ये दूर कहीं से मिलने वाला है आपको, ठीक है, मतलब अब्रॉड हो सकता है या फिर डिफरेंट किसी स्टेट हो सकता है जहां पर आप शादी के बाद रहो। तो मेजर चेंज ये भी है कि आप रिलोकेशन, न्यू जगह पर जाकर एडजस्टमेंट, ठीक है, न्यू प्लेस में एडजस्टमेंट, ये एक मेजर चेंज आपको दिखेगा। प्लेस चेंज फिजिकली, एक स्टेट से और एक स्टेट या फिर एक कंट्री से और एक कंट्री आपको जाना पड़ सकता है शादी के बाद। और कुछ चेंजेस हम जरूर देखेंगे यहाँ पर जो कि शादी के बाद आपको अपनी जिंदगी में देखने को मिलेगा। ओ माय गॉड, यहां पर भी था स्ट्रेंथ। मैंने कहा ना कि ये तो शादी के बाद के लिए मैं कार्ड देख रही हूं, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि इस पर्सन से मिलने के बाद ही इस एनर्जी में आप आने वाले हो। स्ट्रेंथ, मैं क्या हूं और मेरे बाउंड्रीज क्या हैं, मेरे शैडो साइड क्या है, उनको लेकर बैठना है, उनको रिजॉल्व करनी है, कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करनी है। आप अपने स्ट्रेंथ को पहचान रहे, यू आर कमिंग टू योर होलनेस। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये आपके सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। मतलब अब तक शायद आप किसी और को ट्विन फ्लेम समझ रहे थे, लेकिन इस पर्सन से मिलने के बाद आपको पता चलेगा अरे ये तो यही तो है, यही तो है। क्योंकि हो सकता है कि किसी पर्सन ए के लिए आपने शुरू किया है ऑलरेडी खुद पे काम करना, स्पिरिचुअल ग्रोथ पे काम करना, और जस्ट बिकॉज आप स्पिरिचुअल ग्रोथ पे काम कर रहे हो, स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हो, वो जस्ट बिकॉज आपके ट्विन फ्लेम नहीं है या फिर वो आपके डिस्टाइंट नहीं है, आपके लिए जो बने हैं, जो डिस्टाइंट है आपके, वो उनको आप अट्रैक्ट कर लोगे। ये हो सकता है आपके साथ। यस, समझ रहे हो? ओ माय गॉड, तो काफी ज्यादा स्ट्रेंथ आप अपने इनर सेल्फ में, आप अपने आउटर सेल्फ में देखने वाले हो। बहुत ज्यादा जिंदगी में एक अलग एक फायरी एनर्जी में आप आने वाले हो शादी के बाद। जैसे कि आई नो व्हाट आई एम एंड दैट इज वाई, मुझे पता है कि मैं सेल्फ के साथ कनेक्टेड हूं, तो जो मेरे को सर्व नहीं कर रहा है मुझे नहीं चाहिए वो चीज। एंड आप लेट गो करना सीख रहे हो, मतलब आप लेट गो करने से पहले आप दो बारी सोच नहीं रहे हो, क्योंकि यू नो कि अगर ये चीज मेरे लिए होता तो कभी ये चीज मुझे ऐसे फील नहीं कराता। तो ये जो स्ट्रेंथ है, खुद को समझने का जो स्ट्रेंथ है, वो आ रहा है। यू आर कमिंग इन टू योर स्ट्रेंथ। स्पिरिचुअली बहुत बहुत ज्यादा ग्रोथ मैं देख पा रही हूँ। खुद के पोटेंशियल्स को समझ रहे हो। आपके ये पर्सन हेल्प करने वाले हैं बहुत ज्यादा। सपोज आपके अंदर कोई टैलेंट्स हैं, ओके, लेकिन अब तक उस टैलेंट को कभी अपने चैनल नहीं किया है, कभी भी सोचा ही नहीं है उसके ऊपर। जस्ट बिकॉज जस्ट घर पे कुछ सपोज आप बहुत अच्छा पेंटिंग करते हो, ठीक है, तो आपने कभी ये सोचा ही नहीं होगा शायद कि उस पेंटिंग को बाहर चैनल करना है। अब बस घर पे बैठकर पेंट करते हो, घर पे ही रखते हो वो चीजें। शादी के बाद आपकी ये पर्सन आपको फोर्स करेंगे टू चैनल दैट टैलेंट, कि अरे चैनल करो, यू आर बॉर्न टू शोकेस दिस टैलेंट। ये चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। आपको इंडिपेंडेंट बनने में मदद करेगा ये पर्सन, आपको स्ट्रेंथ में, होलनेस में आने के लिए मदद करेगा ये पर्सन। ओ माय गॉड, यहां पर बहुत लोगों के लिए मैं ये देख पा रही हूं कि आप शादी के बाद पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हो, या फिर कुछ ऐसे कोर्सेज जो कि शादी के पहले आपने कभी सोचा भी नहीं था। हो सकता है कि अचानक से शादी के बाद आपको आपके पर्सन, आपको आपके स्पाउस सपोर्ट करे कि ओके यू शुड प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। आप में वो पोटेंशियल है। तो शादी के बाद जैसे कि आप कोई रिसर्च पेपर कंप्लीट कर रहे हो, या फिर कुछ टेकअप कर रहे हो, कोई न्यू कोर्स टेकअप कर रहे हो, या फिर कोई न्यू एग्जाम क्रैक करने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि आपके पीछे आपके पर्सन का सपोर्ट रहेगा।
यस, आपकी सोच बदलने वाली है, स्पेशली खुद को लेकर, खुद के लाइफ को लेकर। आप बहुत ज्यादा हाईली सोचोगे अबाउट योर सेल्फ कि मैं क्या कुछ मांग रही थी अब तक, या फिर क्या कुछ मांग रहा था अब तक, मैं क्या हूं, और मैं किन किन लोगों से कनेक्ट होने जा रही थी। लो वाइब्रेशन में, लो फ्रीक्वेंसी में मैं वाइब्रेट कर रही थी अब तक, जबकि मुझे हाई फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करना है, क्योंकि मैं हाई फ्रीक्वेंसी में ही, मतलब मैं मेरे अंदर जो हायर वर्जन है उसके साथ मुझे कनेक्ट होना है, वही मेरा पर्पस है। खुद को लेकर बहुत हाईली आप सोचने वाले हो। ओह माय गॉड, काफी ज्यादा खुशियां शादी के बाद आपको देखने को मिलेगा। अगर इन केस शादी से पहले आप लोग स्ट्रगल करोगे, शादी के बाद नहीं करोगे वो स्ट्रगल, ठीक है। अगर इन केस आप अपने घर पे कुछ चीजों को लेकर, फाइनेंशियली हो या फिर कुछ भी स्ट्रगल देखते हो, या फिर आपके घर पे ऐसी बात है कि आपको कोई समझता नहीं है, आपके वोकल को, आई मीन आपके कम्युनिकेशन को, आपके डिसीजन को कोई वैल्यू नहीं करता है, ठीक है, आपको बहुत कम समझते हैं लोग, शादी के बाद आपके पर्सन के प्यार, आपके पर्सन का प्यार, आपके पर्सन का सपोर्ट कंप्लीटली सब कुछ बदलने वाला है। खुद को लेकर आप अलग तरीके से सोचने वाले हो, अलग हैप्पीनेस देखने वाले हो, अलग फुलफिलमेंट देखने वाले हो। Oh my God. ओके 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 गाइस, बेसिकली क्या होने वाला है कि थोड़ा सा पैम्पर्ड होने वाले हो आप शादी के बाद, ओके। और इस पैम्पर की वजह से कभी कभार आप ना रूड बिहेव कर सकते हो, मतलब रूड इन द सेंस कि जहां पर भी आपको ऐसा फील होने वाला है ना कि ये चीज मेरे मुताबिक नहीं हो रहा है, या फिर मुझे सर्व नहीं कर रहा है, या फिर ये गलत बोल रहा है मुझे, तो जस्ट बिकॉज यू नो कि आपके पीछे एक अलग ही सपोर्ट है, ओके। एंड ऐसा एक सपोर्ट जो हमेशा आपको साथ देने वाला है, हमेशा आपका ही साइड लेने वाला है। तो कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि सिचुएशंस में जो कि अब तक आप बहुत टॉलरेंट हो, बहुत टॉलरेट आप करना जानते हो, शादी के बाद वो थोड़ा सा कम होने वाला है। वो कम होने इसीलिए वाला है क्योंकि जैसे कि आपको ऐसा फील होने वाला है, आई नो व्हाट आई एम डिजर्विंग ऑफ, ये मेरे बाउंड्रीज है, तो बाउंड्रीज क्रॉस मत करो, ठीक है। ये जो कम्युनिकेशन ये जब करोगे ना, आपको लगेगा कि मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रही हूँ, बस मैं तो बस स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रही हूँ, लेकिन लोगों को थोड़ा सा रूड लग सकता है ये आपका ये वर्जन। ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर शादी से पहले आपके कोई फैमिली मेंबर हैं जिसके ऊपर आपने कभी भी वॉइस रेज नहीं किया है, जबकि आपको पता है कि आपके फैमिली से वो जो पर्सन है वो कभी कभार गलत बोलते हैं, आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन कभी भी आपने वॉइस रेज नहीं किया है। शादी के बाद आप ये बदलाव देखोगे कि आप जैसे कि उनको बोल रहे हो कि ये गलत कर रहे हो, आप ये गलत कर रहे हो, ये मैं टॉलरेट नहीं करूंगी या फिर नहीं करूंगा, क्योंकि वो जो स्ट्रेंथ है वो आपको आपके पर्सन से मिल रहा है। गेटिंग माई पॉइंट। शादी के बाद फिनेंशियल ग्रोथ काफी होने वाली है आपकी। मैंने कहा ना कि शादी के बाद आप करियर कोई टेकअप कर रहे हो, या फिर कोई टैलेंट आपके चैनलाइज हो रहे हैं, आपके पार्टनर आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि कम ऑन, यू कैन डू इट, यू कैन बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। अगर अभी फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, शादी के बाद हो जाओगे, ठीक है। शादी के बाद ऑलरेडी अगर इंडिपेंडेंट हो, शादी के बाद आप फाइनेंशियल और ज्यादा फ्लो देखोगे, काफी ज्यादा फिनेंसेस अच्छे रहेंगे। आप जिनके साथ शादी करोगे, जिनके साथ आपकी शादी होगी, वो पर्सन भी फाइनेंशियली अबांडेंट होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी आपके स्पाउस के साथ आपका रिश्ता कैसा रहेगा शादी के बाद। हाँ, वो तो मुझे दिख ही रहा है। नहीं नहीं नहीं, इतने सारे कार्ड्स नहीं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है। टू ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, बहुत बैलेंस रिश्ता रहेगा, बहुत बैलेंस रिश्ता रहेगा। सबसे पहली बात तो है, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि शादी करके आप दोनों कहीं और रहोगे,
चांसेस आर देयर कि आप इन लॉज के साथ नहीं रहोगे, नॉट बिकॉज इन लॉज के साथ कुछ इश्यूज चल रहे हैं इसीलिए आप नहीं रहोगे, ऐसी बात नहीं होने वाली है। रैदर हो सकता है कि पहले से ही आपके ये पर्सन बाहर कहीं पर जॉब करते हो, या फिर जब इनसे आप मिलोगे ना तब से ही हो सकता है कि ये बाहर कहीं पर अलग कहीं पर रह के जॉब करते हो, या फिर करियर के लिए अलग कहीं पर रहते हैं ये पर्सन, ठीक है। तो शादी के बाद आपको लेकर वो वहीं रहेंगे, तो इन लॉज के साथ आप लोग नहीं रहोगे, ठीक है। बहुत बहुत ज्यादा बैलेंस रिश्ता रहेगा, और ये पर्सन भी यही बिलीव करते हैं, इक्वल गिव एंड टेक। तो आप अगर आज इनको सरप्राइज करोगे, ठीक है, ये कल आपको कुछ और तरीके से सरप्राइज करेंगे। तो इक्वल गिव एंड टेक आप इस रिलेशनशिप में देखोगे, बहुत बहुत ज्यादा सुकून इस रिश्ते में रहेगा, ठीक है। एक साथ बहुत सारे सपने हैं जो इस पर्सन के साथ मिलकर आपके लाइफ के बहुत सारे सपने हैं जो फुलफिल होने वाला है। चाहे ये इंडिपेंडेंट होना, फिनेंशियल इंडिपेंडेंट होना हो, या फिर आपको अगर ट्रैवलिंग का बहुत शौक है तो वो भी होने वाला है, ओके। मिलकर आप दोनों मिलकर मैं ये भी देख पा रही हूँ घर खरीद रहे हो या फिर घर बना रहे हो इन फ्यूचर, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ, ओके। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि शादी से पहले 2 मंथ्स या फिर 3 मंथ्स पहले आपकी ये पर्सन आपके लिए एक न्यू घर ले लें, ठीक है, न्यू फ्लैट ले लें, ऐसा भी हो सकता है। पेरेंटहुड सही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, 2 से 3 भी हो जाओगे, ओके, विथ किड्स एंड ऑल, अ हैप्पी फैमिली काइंड ऑफ वाइब मुझे यहाँ पर मिल रही है। बहुत सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में ही होगा, आप में भी एंड आपके पर्सन में भी, जो कि शायद अब तक आपके अगर और भी रिलेशनशिप्स रहे होंगे पास्ट में, ये चीज आपने कभी नहीं देखा है। ऐसे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने कभी नहीं देखा है, लोगों ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया है या फिर थर्ड पार्टी के लिए छोड़ दिया है, ऐसे ही चीजें आपने शायद देखा होगा, लेकिन इस पर्सन के साथ नहीं देखोगे, नहीं देखोगे। रैदर ये पर्सन आपको अलग अलग तरीके से स्टैंड लेने वाले हैं आपके लिए, जैसे कि आपको ये पर्सन सिखाएंगे कि बात करना सीखो, स्टैंड लेना सीखो खुद के लिए। वाई आर यू सो फियरफुल ऑफ, वॉट आर यू सो फियरफुल ऑफ, मैं हूं ना पीछे, मैं हूं, दिस इज योर, आई एम योर सपोर्ट, यू कैन स्पीक योर ट्रुथ। ये जो साहस है ये आपके पर्सन देने वाले हैं। बहुत ट्रैवलिंग करोगे इस पर्सन के साथ, बहुत ट्रैवलिंग, बहुत जगह पर आप घूमोगे, बहुत सारे बकेट लिस्ट में अगर बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं, तो बकेट लिस्ट फुलफिल हो जाएगा इस पर्सन के साथ। आप भी अपने करियर, आपका करियर भी बहुत सही रहेगा, आपके पर्सनल लाइफ में भी हैप्पीनेस रहेगी, आपके पर्सन भी दोनों चीजों को अच्छे तरीके से बैलेंस में रखेंगे, करियर भी एंड आपको भी। आपके पर्सन बहुत एक्टिव लिसनर बनेंगे, बहुत एक्टिव लिसनर बनेंगे, आर्किटेक्ट हो सकते हैं आपके पार्टनर, आर्किटेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। ओह माय गॉड, क्या बात है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स विथ 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पास्ट को कंप्लीटली हील करने वाले हैं ये पर्सन, कंप्लीटली हील करने वाले हैं, ठीक है। आपके अंदर के जो भी शैडो साइड है, जो भी शैडो साइड है, वो आपको दिखाने में हेल्प करेंगे, वो हील करने में हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो अकेला आपको छोड़ देंगे कि ये तुम्हारे शैडो साइड है, अब हील करो बैठ के, नहीं, ये आपको हेल्प करने वाले हैं, वो हील करने के लिए। हर एक डिसीजन में, इनके लाइफ के हर एक डिसीजन में आप आपको ओपिनियन देने के लिए बोलेंगे, ओपिनियन का वैल्यू करेंगे, ठीक है, एंड सेम रेसिप्रोकेट भी करेंगे, आपको भी ओपिनियन देंगे एंड एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी इनके ओपिनियन को वैल्यू करो। काफी अच्छा रिश्ता रहने वाला है। सिर्फ एक छोटा सा चेंज जो आपको करना है यहाँ पर, कि आप अगर कभी कभार ग्रज होल्ड करते हो, ठीक है, इजीली फॉरगिव नहीं कर पाते हो, ये जो एनर्जीज है ये थोड़ा सा आपको चेंज करनी है, ठीक है। और आपको ना बहुत क्लियर कम्युनिकेशन में आना है इस पर्सन के साथ। मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई भी बिहेवियर, इनका कोई भी बिहेवियर आपको बुरा लग रहा है तो वोकल हो जाओ, ठीक है, मतलब कम्युनिकेट करो, ना कि अंदर दबा के रखो कि
उनको समझना है अपने आप, मैं क्यों बताऊं, इस एनर्जी में मत रहो, ठीक है। ये एनर्जी आपके पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला है, ओके, बिकॉज आपके पर्सन बहुत क्लियर माइंडसेट के पर्सन होंगे, ओके। आपके पर्सन यही चाहेंगे कि I'm ready to resolve anything and everything that is bothering you, बट उसके लिए मुझसे आकर कहो कि क्या बॉदर कर रहा है, ओके। ये जो है मैं देख पा रही हूं आपके पर्सन का एक डिमांड आप बोल सकते हो ये रहेगा, तो यू नीड टू फुलफिल दिस डिमांड, ठीक है। देखते हैं आपके साथ आपके इन-लॉज का रिश्ता कैसा रहेगा। ओके, वर्ल्ड कार्ड, यापो, सी यापो, 4 of Pentacles, King of Wands, Temperance, King of Pentacles, the Fool. Again, bottom of the deck has 4 of Swords. थोड़ा सा हीलिंग की जरूरत है गाइज आप लोगों को, ठीक है। ऑफ कोर्स मैंने कहा है कि आप और आपके पर्सन दूर रहोगे तो ज्यादा इंटरेक्शन आपके साथ आपके इन-लॉज की होगी नहीं फिजिकली, ठीक है। फोन वगैरह में तो हो सकता है ऑफ कोर्स, लेकिन फिजिकली नहीं होगा। तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा झगड़े वगैरह से आप बच जाओगे ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स फिजिकली जब एक साथ लोग रहते हैं तो वहां पर बहुत सारी बात आ जाती है, एडजस्टमेंट की बात आ जाती है, बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन जस्ट बिकॉज आप दोनों अलग रह रहे हो, ठीक है, अब दोनों अलग कहीं पर इन लॉज से दूर कहीं पर रह रहे हो, तो उतना ज्यादा दिक्कत मुझे नहीं हो रहा है, दिख रहा है ऑफ कोर्स, ठीक है। साल में शायद 2-3 बार मिलोगे, ओके, इन लॉज के साथ, तो प्यार भी रहेगा, एडजस्टमेंट भी सही रहेगा। कभी कभार क्या होगा, बेसिकली सपोज आपके इन लॉज आपको कॉल करके कुछ बोल देंगे तो आपको बुरा लग जाएगा, ओके। ऐसा होता है ना कभी कभार कि आपको लग सकता है कि वो मुझे टॉन्ट कर रहे हैं, लेकिन होगा शायद नहीं, बट फिर भी जस्ट बिकॉज आपके पास्ट में कुछ ट्रॉमा है उसकी वजह से कभी कभार ये फील हो सकता है। तो जब भी फील होता है आपको बोला जा रहा है कि आपके पर्सन के साथ बैठो और इसके ऊपर बात करो, ठीक है, सही से, ना कि चार्ज करो अपने पर्सन को जाकर कि ऐसे लोग बोल रहे हैं मुझे, तुम स्टैंड लो। जस्ट प्यार से बैठो, समझ, खुद आप भी समझाने की कोशिश करो, आप खुद भी समझने की कोशिश करो कि अगर आपके पर्सन बोल रहे हैं कि नहीं मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि उन्होंने टॉन्ट किया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर जस्ट टेकिंग थिंग्स अप, मेकिंग थिंग्स अप इन योर हेड, तो अगर ये बोल रहे हैं तो थोड़ा सा बैठकर समझो कि क्या ये सच है। आपको थोड़ा सा अपने इन लॉज के साथ लाइट हार्टेड एनर्जी मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा होता है ना कि आपके इन लॉज कुछ अगर बोल भी रहे हैं जो आपको लग रहा है कि ये तो टॉन्ट है, ठीक है, थोड़ा सा टॉन्ट काइंड ऑफ साउंड कर रहा है, तो आपको बोला जा रहा है कि जस्ट सुनो, एक कान से सुनो और एक कान से निकाल दो, ठीक है, and live your life, because anyway you are living with your partner in a separate house, in a separate place, so you can deal with it, fine। चलिए यहां से देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है, कुछ गाइडेंस। एक्सप्रेस योर लव, आपको बोला जा रहा है प्लीज एक्सप्रेसिव बने, जो कि मैंने अभी कहा कि वोकल बने, वोकल रहे, कम्युनिकेट करें, ग्रज अगर कुछ बुरा लग भी रहा है एक्सप्रेस करें। एंड इस रिश्ते में आपको एक्सप्रेशन, आप दोनों के लिए एक्सप्रेशन की बहुत जरूरत है। हालांकि आपके पर्सन एक्सप्रेस करेंगे, ये मैं देख पा रही हूँ, लेकिन आपके अंदर से हो सकता है कभी कभार एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम हो, वो करें, ठीक है। एक्सप्रेस करना सीखें, जितना एक्सप्रेस करोगे प्यार उतना ज्यादा इस रिश्ते में आपको पॉजिटिविटी दिखेगी, ठीक है। पैशन, बहुत ज्यादा पैशनेट रहेगा ये रिश्ता, बहुत ज्यादा पैशनेट रहेगा। चलिए यहां से देखते हैं आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं शिव शक्ति to maintain a happy, peaceful married life. केमिस्ट्री, ओ माय गॉड, आप दोनों के बीच में काफी ज्यादा केमिस्ट्री रहेगा, काफी ज्यादा पैशन रहेगा, ठीक है। आपको अपने चक्रास पे काम करने हैं, ठीक है। आपके चक्रास पे आपको शादी के बाद काम करते रहना है, ठीक है। एंड मैंने कहा ना कि ये पर्सन आपके सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, तो फिजिकल अट्रैक्शन काफी ज्यादा रहेगा, उसको गलत तरीके से नहीं लेना है,
क्योंकि ये भी किसी किसी के लिए मैसेज मुझे मिल रहा है, ठीक है। पास्ट से मूव ऑन करो, ये एक मैसेज जैसे कि आपको मिल रहा है। पास्ट से मूव ऑन करो एंड कुछ हैबिट्स हैं, जैसे कि मैंने कहा कि आप ग्रज होल्ड करते हो, इजीली फॉरगिव नहीं कर पाते हो, कम्युनिकेट एक्सप्रेस नहीं करते हो ग्रज को, या फिर बुरा जो भी लगता है उसको इजीली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, कभी कभार खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाते हो। इन सब चीजों से मूव ऑन करना है आपको, ठीक है। और एक कार्ड मैं लूंगी। आपके कुछ डर हैं, कुछ फियर्स हैं जिनसे आपको मूव ऑन करने के लिए बोला जा रहा है। फेथ, एंड इस रिश्ते में फेथ होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ओ माय गॉड, सी ट्विन फ्लेम, मैंने कहा है कि आप हो सकते हो कि अपने ट्विन फ्लेम से शादी करने वाले हो या फिर सोलमेट से शादी करने वाले हो, ठीक है। सो फेथ, यू नीड टू हैव फेथ इन दिस रिलेशनशिप, ठीक है। कुछ और भी कार्ड्स यहां से मैं देखूंगी, देखते हैं और क्या घटना और क्या इवेंट्स आपको देखने को मिलेगा शादी के बाद अपने लाइफ में। Oh, you will receive a lot of gifts from your person. Yes, बहुत सारे गिफ्ट्स देंगे आपके पर्सन आपको। और भी देखते हैं। रोमांस इज इन द एयर। ओ माय गॉड, रोजेस भी, आपको अगर रोजेस बहुत पसंद है तो आपके पर्सन से रोजेस भी काफी मिलने वाले हैं भाई। ऑफ कोर्स अ मैरिज विल टेक प्लेस, ठीक है। सी इस कार्ड से ना जो इलास्ट्रेशन है, अगेन रिंग एंड रोज एंड लिलीज, ठीक है। तो मुझे इस इलास्ट्रेशन से ये भी दिख रहा है कि अगेन वही चीज है, अरेंज्ड कम लव, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये बस अरेंज्ड होने वाला है, इनसे आपको प्यार होने वाली है। Stepping into a complete new experience. This शादी will be a complete new experience for you. Complete new experience as in सिर्फ और सिर्फ, of course शादी तो complete new experience होती ही है, लेकिन सिर्फ ये complete new experience आपकी शादी को लेकर नहीं होगी, करियर में भी एक न्यू फ्रेश एनर्जी आपको देखने को मिलेगा। शादी के बाद खुद को जैसे कि अलग तरीके से पहचानने लगोगे, बहुत सारी जगहों पर आपको न्यू एक्सपीरियंसेस देखने को मिलेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइस आप सब। अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 2 या फिर ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है देन वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइस। देखेंगे आज यहाँ पर आप लोगों के लिए एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट योर मैरिज, विच मीन्स वॉट, कि सबसे पहले देखेंगे कि आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी। उसके बाद हम देखेंगे कि आपके शादी के बाद मेजर क्या चेंजेस, क्या कुछ बदलाव आपको अपनी जिंदगी में देखने को मिलेगा। नंबर 3 हम देखेंगे आपके स्पाउस के साथ रिश्ता कैसा रहेगा। नंबर 4 हम देखेंगे इन लॉज के साथ रिश्ता कैसा रहेगा। एंड उसके बाद कुछ गाइडेंस हम देखेंगे, कुछ प्रोमिनेंट इवेंट्स भी हम देखेंगे, ठीक है, जो कि शादी के बाद होने वाली है, देखने वाले हो आप। शुरू करते हैं गाइज आप लोगों के लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, मदर thank you so much my spirit guides, my spirit team, thank you so much। प्लीज मुझे गाइड कर दें और माय ग्रुप नंबर 2 व्यूवर्स कैसे होने वाली है मेरे ग्रुप नंबर 2 व्यूवर्स की शादी। इज इट अ लव मैरिज और अरेंज्ड मैरिज। Three of Cups, Ace of Wands, Wheel of Fortune, 10 of Wands, okay, Page of Pentacles, Queen of Swords। ओके, तो फिलहाल अभी इस पर्सन के साथ, अच्छा पहले तो लव मैरिज होने वाली है, ठीक है, लव मैरिज होने वाली है, आप लोगों की लव मैरिज होने वाली है।
और फिलहाल अभी इस पर्सन के साथ कुछ इश्यूज चल रहे हैं, मिल चुके हो, इस पर्सन से मिल चुके हो। बहुत कम ही मुझे दिख रहा है कि आप अभी तक मिले नहीं हो, बहुत कम ही ये दिख रहा है। ज्यादातर लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप मिल चुके हो इस पर्सन के साथ, ठीक है। और फिलहाल अभी इस पर्सन के साथ कुछ इश्यूज चल रहे हैं, कुछ इश्यूज, इसीलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। और बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। फाइन, जैसे कि नंबर 1 मैं देख पा रही हूँ, किसी थर्ड पार्टी यहाँ पर मौजूद हो सकती है। ये कोई पर्सन हो सकता है कि कोई सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हो, शादी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। बहुत लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि फ्रेंड ग्रुप से ये पर्सन है, या फिर आपसे छोटे, या मीन आपसे इमैच्योर, आई मीन बाय एज, ठीक है, नॉट एक्सपीरियंस, ठीक है। आपसे इमैच्योर हो सकते हैं बाय एज, ओके। और इसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के फैमिली या फिर आपके पर्सन के फैमिली से नहीं मान रहे हैं इस बात को, ठीक है। करियर भी हो सकती है एक फैक्टर, करियर सेटलमेंट नहीं है, आप सेटल नहीं हो या फिर आपके पर्सन सेटल नहीं है, इसीलिए आप दोनों शादी नहीं कर पा रहे। कुछ तो बात है यहाँ पर जिसकी वजह से फिलहाल आप दोनों के बीच में काफी इश्यूज चल रहे हैं, आप एक नहीं हो पा रहे हो, आप शादी नहीं कर पा रहे हो। बट मिल चुके हो आप इस पर्सन से, ठीक है। आप ऑलरेडी मिल चुके हो इस पर्सन से, बट डीले हो रही हैं रीयूनियन में या फिर यूनियन में डीले हो रही हैं, ठीक है। किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आप दोनों कांटेक्ट में तो हो, लेकिन शादी तक बात आगे नहीं बढ़ रही है, कमिटमेंट तक नहीं मिल रही है, ऐसा है। और किसी किसी के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी के लिए या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए आप दोनों के बीच में भी कोई कम्युनिकेशन नहीं है। आप इंतजार कर रहे हो एक न्यू बिगिनिंग, ताकि वो अनब्लॉक कर दे, वो एक एफर्ट ले ले, वो आपके पास वापस आ जाए। के थर्ड पार्टी तो है ऑफ कोर्स, लेकिन आपके लिए डिसीजन ले ताकि ये पर्सन, ये सब कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर ये प्रे कर रहे हो। इंतजार है, विश्वास भी है कि आ जाएंगे ये पर्सन। तकलीफ तो बहुत हो रही है, थकान भी बहुत है, क्योंकि इंतजार कर रहे हो कब होगा कब होगा कब होगा। लेकिन ये जो पर्सन है, आपको पता है डीप डाउन दैट ये यही मेरे डेस्टाइन है। आपको डीप डाउन कहीं ना कहीं पता है यही मेरे डेस्टाइन है। तो अगर कोई आकर आपको कहता भी है ना कि कितना इंतजार करोगे, छोड़ दो, आप मानने को तैयार ही नहीं हो, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि दिस इज माई डेस्टाइन, आई नो दिस पर्सन। मुझे पता है कि मैं मिल चुकी हूँ मेरे सोलमेट से या फिर मेरे डेस्टाइन से, यही है मेरे डेस्टाइन, तो इसीलिए हम इंतजार करेंगे। तो अगर ऐसी आपकी सिचुएशन है, देन यस, दिस इज इट, इसी पर्सन के साथ होने वाली है आपकी शादी, ठीक है। चलिए देखते हैं, अभी ये पर्सन कमिटमेंट भी देंगे, शादी भी करेंगे, ठीक है, डोंट वरी। शादी के बाद सबसे मेजर बदलाव आपकी जिंदगी में क्या आपको देखने को मिलेगा? सबसे मेजर बदलाव क्या आपको देखने को मिलेगा शादी के बाद अपने जिंदगी में? Oh my God, your luck will be activated guys। सिंपल सी बात है, अगर सिंपली एक सेंटेंस में मैं कहूं, आपकी लक एक्टिवेटेड होने वाली है शादी के बाद। तो अगर अभी किसी एरिया पर आप बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहे हो अपने करियर पे या फिर जिस भी चीज पे, ठीक है, अपने आप को हील करने में या फिर आपके फिनेंसेस में, ठीक है, जिस भी चीज पे काफी काफी ज्यादा मेहनत दे रहे हो एंड डिले भी फेस कर रहे हो, ये जो इशू है ये आपकी शादी के बाद रिजॉल्व होने वाला है। डिले की जो एनर्जी है ये रिजॉल्व होने वाला है, ठीक है। रिजॉल्व एज इन बहुत सारी चीजें आपको शादी के बाद मिलता हुआ दिखेगा, ओके। शादी के बाद बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मिलता हुआ दिखेगा, बहुत सारे मेहनत का फल आपको शादी के बाद दिखेगा। नेम, फेम, फॉर्चून, यू नो, बहुत सारा पैसा, करियर में बहुत सक्सेस, क्योंकि आपके लक बेसिकली एक्टिवेटेड होने वाला है शादी के बाद। और ये मेजर चीज होने वाला है, फूल। बहुत सारे न्यू बिगिनिंग्स, जो न्यू बिगिनिंग्स अभी आप अपने जिंदगी में देखना चाहते हो वो आप शादी के बाद देखोगे। तो शादी के बाद बेसिकली आपकी किस्मत चमकने वाली है, ओके। ये मेजर चीज होने वाला है। देखते हैं और क्या चेंजेस
आप अपने जिंदगी में देखोगे शादी के बाद? एक्शन, ओ माय गॉड, स्पिरिचुअली बहुत स्पिरिचुअली बहुत ग्रोथ आप देखोगे कि आप स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हो, या फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आप ज्यादा इंक्लाइंड हो रहे हो शादी के बाद। आपकी जिंदगी के बहुत सारे बुरे फेज शादी के बाद ओवर होने वाला है। सपोज अभी आप डेट्स में हो तो शादी के बाद उससे बाहर आ जाओगे, ठीक है। अब अभी अगर फिनेंशियली आप उतना ज्यादा स्टेबल नहीं हो, सेटल नहीं हो, शादी के बाद हो जाओगे। शादी के बाद जैसे कि आपका एक न्यू न्यू सुबह, नया दिन शुरू हो रहा है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। आप अपने लाइट साइड से जुड़ रहे हो, शैडो साइड को हील कर रहे हो। एंड लेट मी टेल यू, ये जो भी जिस भी पर्सन से अब आप मिल चुके हो ना, इस प्रोसेस में अभी आप ऑलरेडी शैडो साइड से काम कर रहे हो, शैडो साइड के साथ, या फिर ऑलरेडी आपको बोला जा रहा है कि आप शैडो साइड के साथ काम करो, तभी जाकर रीयूनियन होगी, तभी जाकर आप इस पर्सन के साथ शादी कर पाओगे, आप इस पर्सन के साथ मिल पाओगे। ऐसी चीजें आपको बहुत सुनने को मिल रही हैं अभी भी। तो हो सकता है कि आप ऑलरेडी अपने शैडो साइड के साथ काम करना शुरू आपने कर दिया है, या फिर सोच रहे हो। तो ऑफ कोर्स आप अभी से शुरू करोगे तो शादी के बाद तो हो ही जाएगा वो, है ना। आप अपने शैडो साइड को जैसे कि पहचान भी रहे हो एंड लाइट साइड के साथ जुड़ रहे हो। शादी के बाद ये चेंज आपको देखने को मिलेगा अपने सेल्फ में। और भी देखते हैं। ओ माय गॉड, मैंने कहा ही स्पिरिचुअली काफी ज्यादा इंक्लाइंड होने वाले हो, मेडिटेशन के साथ जुड़ने वाले हो, योगा के साथ जुड़ने वाले हो, रेकी के साथ जुड़ने वाले हो, हीलिंग फील्ड में आने वाले हो। ओके, और ऑलरेडी अगर हीलिंग फील्ड में हो तो और ज्यादा एनहेंस होने वाला है आपके साइकिक एबिलिटीज, आपकी इंट्यूजन, आपकी हीलिंग एनर्जीज और ज्यादा एक्टिवेटेड होने वाला है। हीलिंग एनर्जीज में टैप इन करोगे आप और ज्यादा। हो सकता है शादी के बाद आप लोग अचानक से ये तय करो कि मुझे हीलिंग स्पिरिचुअल करियर बनानी है, मुझे मेडिटेशन सेंटर ओपन करना है, मुझे योगा सेंटर ओपन करना है, ठीक है। ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस आप देखोगे। आप हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड हो रहे हो शादी के बाद। आप में अगर बहुत गुस्सा है ना, बहुत ज्यादा गुस्सेल हो आप, ठीक है, शादी के बाद ये एनर्जी चेंज होने वाला है। आप ना बहुत कामिंग एनर्जी में टैप इन करोगे, गुस्से को काबू करना जैसे कि आप सीख रहे हो, क्योंकि इस प्रोसेस में, इस रीयूनियन प्रोसेस में ही आप बहुत काम कर लोगे खुद के ऊपर। चेंज के साथ एडजस्ट करना सीख जाओगे, खुद को कहां पर मोल्ड करना है, चेंज करना है, रिजिड नहीं होना है, स्टबर्ननेस को कैसे डील करना है, ईगो को कैसे डील करना है, ये सब कुछ जैसे कि इस प्रोसेस में ही आप सीख जाओगे। और प्रोसेस में सीख जाओगे इसीलिए शादी होगी। तो शादी के बाद ऑफ कोर्स आप इस सेल्फ के साथ जुड़ने वाले हो, इस सेल्फ को देखने वाले हो और ज्यादा एनहेंस्ड होता हुआ। आपके हार्ट चक्रा ओपन होने वाला है, मैंने कहा ना। और ये ना, मुझे ये बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रहा है कि ये सब कुछ शादी से पहले ही जैसे कि हो रहा है, बस शादी के बाद इन चीजों को लेकर आप और ज्यादा सोच रहे हो, आप और एनहांस करने की कोशिश कर रहे हो। इट्स नॉट दैट कि ये चीजें शादी के बाद शुरू हो रही, शादी से पहले ही शुरू हो चुकी होगी, ठीक है। अभी शायद ऑलरेडी इस एनर्जी में आप हो, क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं आप खुद को हील नहीं करोगे तो शादी नहीं होगी इस पर्सन के साथ। क्योंकि जब भी आप रीडिंग कराते हो या फिर जब भी आप रीडिंग सुनते हो, आपको बार बार यही चीजें सुनने को मिलता है कि यू नीड टू हील योर चक्रास, यू नीड टू ग्रो स्पिरिचुअली, यू नीड टू हील योर शैडो साइड। ओके, तो ये सब सुनते सुनते ऑलरेडी आप काम कुछ ना कुछ कर रहे हो। तो शादी के बाद बस वो काम एनहांस होने वाला है, आपके हार्ट चक्रा एक्टिवेट होने वाला है, फॉरगिवनेस सीखोगे, एम्पैथी जो साइड है, एम्पैथ हो आप, ये आप समझने वाले हो, ये आप जानने वाले हो कि मैं हील करने के लिए आई हूं, मेरा लाइफ पर्पस ही है शायद कि हील करना। आप अपने हार्ट चक्रा के साथ और ज्यादा कनेक्ट फील करोगे।
पास्ट ट्रॉमास को, इनर चाइल्ड ट्रॉमास को आप हील करोगे कंप्लीटली। आपके पर्सपेक्टिव बहुत ब्रॉडर हो रहा है, बहुत ब्रॉडर। यस, हर एक, मैंने कहा ना कि टॉक्सिक अटैचमेंट से दूर हो रहे हो, कोडिपेंडेंसी हील हो रही है, आपकी शैडो साइड हील हो रहा है। अगर अभी भी कहीं ना कहीं आपके अंदर ये एनर्जी है, ये कंप्लीटली हील होने वाला है शादी के बाद। टॉक्सिक अटैचमेंट, ओके, टॉक्सिक अटैचमेंट, कोडिपेंडेंसी, खुद को कभी कभार हेल्पलेस महसूस करना, खुद को कभी कभार पावरलेस महसूस करना, नेगेटिव सोचना, खुद के साथ नेगेटिविटी को कनेक्ट करना, ये हर एक एनर्जी चेंज होने वाली है शादी के बाद। आपके साइकिक एबिलिटीज, आपकी इंट्यूजन काफी ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है। ओ माय गॉड, ये शादी तो आपको एक अलग ही स्पिरिचुअल दिशा देने वाला है। इस पर्सन के साथ जैसे कि आप मिले ही हो इस पर्पस के लिए। ये पर्सन आपकी जिंदगी में आए ही है ताकि आप खुद को पहचान सको, आपके शैडो साइड को आप पहचान सको, शैडो वर्क ताकि आप कर सको। ये पर्सन आए ही है उस चीज के लिए आपकी जिंदगी में। शादी तो इसी पर्सन के साथ होने वाली है क्योंकि ये डिस्टाइन है, लेकिन इस शादी का पर्पस, मतलब इस पर्सन से मिलने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ शादी नहीं है। इस पर्सन से मिलने का मेन पर्पस है आपको चेंज करना, आपको आपके पर्पस के साथ कनेक्ट करना, आपको आपके चक्रास के साथ कनेक्ट करना, आपको आपके हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना। और वही होने जा रहा है, वही होने वाला है। वेरी गुड, वेरी गुड। देखते हैं अभी आपके स्पाउस के साथ आपका रिश्ता कैसा रहेगा शादी के बाद। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, Moon, Ace of Wands, okay, Two of Cups, ठीक है, मैं समझ गई। Three of Swords, Five of Cups, Seven of Pentacles, ओके। तो इनिशियल ईयर्स में थोड़े से एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होगा, ठीक है। हो सकता है कि आपको ऑलरेडी आप इस पर्सन को बहुत पहले से जानते हो, या फिर बचपन से जानते हो, या फिर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, या फिर रह चुके हो, अभी सेपरेशन में हो, जो भी बात है। हो सकता है कि आप इस पर्सन को पहचानते हो, लेकिन शादी के बाद जब एक साथ रहने लगोगे तो इनिशियल ईयर्स में कुछ दिक्कत होने वाली है, ठीक है। मतलब कुछ आपके एक्सपेक्टेशंस थोड़े से हर्ट होने वाले हैं, यू नो। आपको, अगर आप कुछ ऐसे एक्सपेक्ट करते थे कि शादी के बाद वो ऐसे ऐसे जगह पर शायद स्टैंड लेने वाला है, ऐसे ऐसे जगह पर शायद मेरे साइड लेकर बात करने वाले हैं, और वो वैसी ऐसी जगह पर आपके पर्सन बात नहीं करेंगे, स्टैंड नहीं लेंगे, तो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन हर्ट होना, ठीक है, ये सब कुछ होगा। लेकिन जैसे कि आपको ये कहा जा रहा है, इट्स नॉट दैट योर पर्सन डजंट लव यू, इट इज हैपनिंग ताकि आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सके। मैंने कहा ना कि इस पर्सन से मिलना मेन पर्पस ही है कि आप अपने स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट हो सको। मेन पर्पस ही है कि आप अपने स्पिरिचुअल सेल्फ को जान सको, आप अपने हायर सेल्फ को पहचान सको। और शादी के बाद भी इनिशियल ईयर्स में बेसिकली कुछ ऐसे चीजें होंगे, ठीक है, जहां पर आपके एक्सपेक्टेशंस हर्ट हो रहे हैं, ओके, जहां पर आप एडजस्टमेंट प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा, जहां पर छोटी छोटी बातों पे आपको अनबन जो होती है, कुछ ह्यूज इशू नहीं, अनबन जो होती है, ऑफकोर्स उसके बाद फिर से सब कुछ रिजॉल्व भी हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन ये जो अनबन होने वाली है, ये जो एक्सपेक्टेशंस हर्ट होने वाले हैं, यहाँ से जैसे कि आपको सिखाया जा रहा है कि देखो क्यों ट्रिगर हो रहे हो आप, क्यों, कहां पर क्या हर्ट हो रही है, क्यों एक्सपेक्टेशन हर्ट हो रही हैं, कहां पर खुद को हील करना है, कहां पर खुद को चेंज करना है। तो इस पर्सन के साथ बेसिकली मैं ना कहीं मिररिंग देख पा रही हूँ, रिफ्लेक्शन देख पा रही हूँ। मतलब ये पर्सन आपके इनर सेल्फ के कहां कहां पर हील नहीं हुए हो आप, वो जैसे कि आपको सामने आकर दिखाने वाले हैं, अपने बिहेवियर से, अपने बातों से, अपने एक्शन से। तो जब भी इनके एक्शंस आपको हर्ट करेंगे इन फ्यूचर, या फिर आपको
आपके एक्सपेक्टेशंस हर्ट करेंगे, तभी आपको अंदर झांक के देखना है कि क्यों एक्सपेक्टेशंस हर्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है, मेरे अंदर अभी भी क्या है जो हील नहीं हुआ है। इस ऐसे चीजों को आप लोगे तो बेसिकली क्या होगा, आप असलियत को देखोगे, खुद भी हील हो पाओगे एंड इस रिश्ते को और ज्यादा आप ब्लॉसम कर पाओगे। ये रिश्ता और ज्यादा ब्लॉसम हो पाएगा क्योंकि प्यार बहुत रहेगा, फिजिकल अट्रैक्शन काफी रहेगा। मैं प्रेगनेंसी भी देख पा रही हूँ, अगर आप लोग फीमेल व्यूअर हो तो प्रेगनेंसी देख पा रही हूँ, ठीक है। अगर आप लोग मेल व्यूअर हो तो आप फादरहुड में जा पाओगे, ओके, सब कुछ सही रहेगा। लेकिन कुछ इनिशियल ईयर्स में, फॉर दैट मैटर मैं बोल सकती हूँ 2 to 3 ईयर्स, ठीक है। ये 2 to 3 ईयर्स आप लोगों को समझना है कि ये 2 to 3 ईयर्स कुछ ऐसे सच कुछ यूज नहीं अगेन, ठीक है। कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशंस हर्ट होने वाले हैं जहां पर आपको सोचना है कि मेरे अंदर क्या है जो अभी ट्रिगर कर रहा है, क्यों ये अचानक ये एक्सपेक्टेशन हर्ट हो रहा है, क्यों ऐसे हो रहा है, क्यों वैसे नहीं हो रहा है। क्या हम रिजिड हो रहे हैं, क्या हम कोडिपेंडेंट हो रहे हैं, क्या हम पास्ट को लेकर बार बार सोच रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि इनिशियल 2 to 3 ईयर्स में क्या होगा, पास्ट को लेकर आप काफी ज्यादा सोचोगे, ओके, काफी ज्यादा सोचोगे। पास्ट में उन्होंने ऐसे प्रॉमिस किया था, अभी ये दिखा रहा है मुझे, अभी ये रियलिटी दिखा रहा है मुझे। ये थोड़ा सा अगेन एक्सपेक्टेशन प्रॉब्लम हो सकता है। तो वहां पर आपको ही खुद को हील करना है, आपको देखना है कि क्यों ट्रिगर कर रहा है, आपको क्या सिखाया जा रहा है। क्या आपको ये सिखाया जा रहा है कि स्टॉप बीइंग कंट्रोलिंग ऑल द टाइम इन एवरी सिचुएशन, या फिर आपको ये सिखाया जा रहा है कि यू नीड टू चेंज योर पर्सपेक्टिव, you need to surrender sometimes, you need to accept the reality sometimes। तो खुद को हील करोगे, फर्स्ट 2 to 3 ईयर्स में आपकी बेसिकली पर्जिंग होगी, ठीक है, इस पर्सन के थ्रू ही। और वो उस कोऑपरेट करोगे आप, तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस देखोगे। इनिशियल ईयर्स में दो कुछ और भी मुझे दिख रहा है। मैं पहले इन लॉज के लिए कार्ड्स निकालूं, उसके बाद मैं बताऊं कि इनिशियल ईयर्स में थोड़ा सा इन लॉज के साथ भी इश्यूज मैं देख पा रही हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि इन लॉज की वजह से आपके पर्सन के साथ आपकी थोड़ी सी अनबन हो रही है, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपके पर्सन ऐसी ऐसी जगहों पर वॉइस रेज करेंगे आपको सपोर्ट करने के लिए, जहां पर ऑफ कोर्स आपने सोचा था, बट वहां पर आपके पर्सन नहीं करेंगे वॉइस रेज, आपके आपके साइड नहीं लेंगे। तो थोड़ा सा इनिशियल ईयर्स में ऐसा हो सकता है, ओके, किसी किसी के लिए। यस, देखते हैं आपके इन लॉज के साथ रिश्ता कैसा रहेगा। माय गॉड, ये आप दोनों हो यहाँ पर भी। हम्म बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ शादी के बाद आपके पर्सन, क्योंकि मैंने कहा ना इनिशियल ईयर्स में थोड़ा सा दिक्कत होगी, और ये दिक्कत आपके इन लॉज की वजह से भी हो सकता है। यहाँ पर बहुत लोग हैं जो आपके कास्ट अलग हो सकते हैं, या फिर रिलीजन अलग हो सकते हैं, या फिर कल्चर कंप्लीटली, मतलब आप किसी एक स्टेट से बिलोंग करते हो, आपके पर्सन किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो शादी तो होगी ऑफ कोर्स, ठीक है, यहाँ पर मुझे दिख ही रहा है शादी तो होगी, लेकिन शादी के बाद भी जैसे कि आपके इन लॉज आपको कंप्लीटली एक्सेप्ट करना जिसको बोलते हैं ना, वो नहीं होगा इनिशियल ईयर्स में। यस, मतलब मान जाएंगे, मानने के बाद ही होगी शादी, बट कंप्लीटली जो एक्सेप्ट करना होता है ना, वो आपको दिखेगा कि नहीं कर पा रहे हैं वो। और इसी वजह से जैसे कि बहुत स्ट्रिक्ट, कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्टनेस आपको आपके इन लॉज दिखा रहे हैं, जिसके साथ आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो। कुछ इनिशियल ईयर्स में ऐसे होंगे, और आप जबकि ये चीजें आपके पर्सन को जाकर बोलोगे, तो आपके पर्सन हो सकता है इनिशियल ईयर्स में आपको बोलेंगे कि प्लीज एडजस्ट कर लो, यही तो हमारा सपना था कि हम दोनों शादी करेंगे, और ये फुलफिल हो गया है, अब तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है। मतलब तो वहां पर आपको थोड़ा सा ये महसूस हो सकता है कि क्यों ये पर्सन मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्यों, यू कैन अंडरस्टैंड मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो तब जाकर आप खुद में झांक कर देखोगे और ज्यादा स्पिरिचुअली कनेक्ट होने की कोशिश करोगे। तो बेसिकली सोल सर्चिंग यहाँ पर अगेन कंप्लीट जो प्रोसेस है, ये आपको सोल सर्चिंग ही करवाने के लिए हो रहा है। तो सोल सर्चिंग करोगे, एंड सोल सर्चिंग करोगे, खुद को हील करने की कोशिश करोगे, तो अचानक आपको दिखेगा कि जैसे कि आपके पर्सन आपको समझने लग रहे हैं,
आपके पर्सन के सामने कुछ खुलासा हो रहा है, आपके पर्सन के सामने ही आपके इन लॉज आपसे आपके साथ कुछ गलत बर्ताव करें या फिर वॉइस रेज करें आपके ऊपर, और वहां पर जाकर जब आप खुद के ऊपर काम करना शुरू कर दोगे, खुद के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर लोगे, सोल सर्चिंग करोगे, वहां पर विद इन 2 years, ठीक है, आपके 2 to 3 years आपके पर्सन क्या कहेंगे कि इट्स टाइम कि हम अलग रहें। तो आप अलग रहोगे अपने पर्सन के साथ, लेकिन पहले से ही नहीं, क्योंकि पहले तो आप इन लॉज के साथ ही रहोगे, लेकिन इन लॉज से कुछ इश्यूज होगा, उसके बाद जाकर 2-3 years लगेंगे आपके पर्सन को समझने में कि यहाँ पर गलती क्या हो रही है, किसकी गलती है। समझने के बाद आपके पर्सन क्या करेंगे, अलग रहेंगे आपसे, आपके साथ, ठीक है, कहीं अलग अपार्टमेंट लेंगे या फिर कोई घर देखेंगे और अलग रहेंगे आपके साथ, और उसके बाद से सिर्फ और सिर्फ खुशियां, सिर्फ और सिर्फ खुशियां, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप अपने पर्सन के साथ हंस रहे हो, खेल रहे हो, घूम रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा सा 2-3 years आपको थोड़ा सा इस दौर से गुजरना पड़ेगा, कुछ यूज नहीं है। अगेन वही चीज है कि 2-3 years में आपके साथ कुछ पर्जिंग होगी बेसिकली, ठीक है। जो भी बचा कुचा रहेगा आपके अंदर शैडो साइड, वो भी हील करने की कोशिश करेंगे भगवान, बट विद इन 2-3 years आपके पर्सन समझ जाएंगे, क्योंकि बेसिकली आप दोनों के बीच में एक अलग अलग बॉन्डिंग है। आप दोनों के बीच में अगर अनबन भी रहेगी ना, तो भी आप इस बॉन्डिंग को फील कर पाओगे, एक अलग बॉन्डिंग रहेगी आप दोनों के बीच में। जैसे कि आपके पर्सन थोड़ा सा लेट समझेंगे, लेकिन समझेंगे कि इट्स नॉट यू वर्सेस हिम और यू वर्सेस हर, इट्स यू गाइज वर्सेस द वर्ल्ड। और ये जब आपके पर्सन समझ जाएंगे, आपको आपके हाथ पकड़ेंगे और बाहर कहीं पर रहने के लिए लेके जाएंगे, ठीक है। सो डोंट वरी, जस्ट 2-3 years थोड़ा सा इधर उधर की इश्यूज आप फेस करोगे, उसके बाद बहुत ब्यूटीफुल लाइफ आप अपने पर्सन के साथ लीड करने वाले हो। यहाँ पर भी लास्ट कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स, विच मीन्स न्यू बिगिनिंग। आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे, अलग रहेंगे, जहां पर काफी ज्यादा प्यार प्यार और सिर्फ प्यार देखोगे, अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ब्लेसिंग्स आप दोनों के प्यार पर, आप दोनों के रिश्ते पर भगवान जी का ब्लेसिंग रहेगा, सो डोंट वरी, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं आपके लिए आपके एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। अगेन ये सुनकर प्लीज चिंता नहीं करना है, टेंशन नहीं करनी है, याद रखनी है कि ये बस कुछ छोटी चीज है, क्योंकि यहाँ पर कुछ मेजर रॉन्ग कार्ड्स नहीं दिख रहा है। लाइक मैं ये नहीं देख पा रही हूँ कि 5 of Swords का कार्ड है यहाँ पर, मैं ये नहीं देख पा रही हूँ कि डेविल का कार्ड है यहाँ पर, तो फिर मैं बोलती कुछ, ठीक है, लेकिन बहुत ही माइनर अरकाना है, ओके। और यहाँ पर जो डेथ कार्ड है, दिस डेथ कार्ड इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट यू एंड योर पर्सन आर कमिंग आउट एंड लिविंग समवेयर एल्स सेपरेटली फ्रॉम योर इन लॉज, ठीक है। तो कुछ मेजर इश्यूज नहीं होंगे, बस थोड़ा सा एडजस्टमेंट इश्यूज जो कि आप हैंडल कर लोगे। और हालांकि मैंने कह दिया है कि ये जो भी कुछ हो रहा है, आपकी पर्जिंग हो रही है, आपके सोल सर्चिंग ताकि आप करो, इसीलिए हो रही है कि कहाँ पर एडजस्टमेंट इश्यूज हो रहे हैं, कहाँ पर एक्सपेक्टेशन प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ पर कंट्रोलिंग बन रहे हो आप, ये सब कुछ। गेटिंग टू नो ईच अदर, जितना हो सके एक दूसरे को एक दूसरे के तरह समझने की कोशिश करो। आप अपने पर्सन को आपके तरह मत देखो, आपके पर्सन आपका एक वर्जन नहीं है। हो सकता है कि वो एक रिफ्लेक्टिव सोल है, लेकिन आपको उनके तरह सोचना है, उनके साइड से देखकर सोचना है। मतलब अगर सपोज कोई सिचुएशन में आप दोनों हो और आप समझ रहे हो कि मैं अगर इस जगह पर होती तो मैं ऐसे रिएक्ट करती, वो क्यों ऐसे नहीं कर रहा है या फिर वो क्यों ऐसे नहीं कर रही है, यू शुड नॉट थिंक लाइक दैट। वो ऐसे क्यों नहीं कर रही है या फिर क्यों नहीं कर रहा है, उस तरह से उनको समझना है, उस तरह से इस सिचुएशन को देखना है कि वो कैसे देख रहा है, क्यों यहाँ पर वो बात नहीं कर रहा है, क्यों यहाँ पर स्टैंड नहीं ले रहा है। उनके साइड से, उनके पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखना है, चीजों को देखना है, और उनको भी ये करना है, उनको भी आपके साइड से दुनिया को देखना है, दुनिया को समझना है, तो ही जाकर आप एक दूसरे के साथ एक खुशहाल जिंदगी लीड कर पाओगे, ठीक है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, ये कहा जा रहा है, ऑलवेज स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लाइफ, अबाउट दिस पर्सन, ठीक है, अबाउट योर मैरिड लाइफ। देखते हैं शिव शक्ति आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं ताकि आप अपने मैरिड लाइफ में खुशियों को अट्रैक्ट कर सकें।
ऑलवेज ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग. अगर अगेन दिस कार्ड टॉक्स अबाउट दैट. अगर लाइफ में डिले फेस करते हो और बहुत जल्दबाजी करते हो आप लोग, यू नीड टू ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग इन एवरीथिंग. ठीक है, शादी के बाद भी ये परसिस्ट करने वाला है. डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट करना ये डिमांडेड रहेगा शादी के बाद भी. यू नीड टू ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग. सब कुछ होगा आपके पर्सन आपको शादी के बाद समझेंगे, अलग भी रहेंगे आपको लेकर कहीं और, लेकिन वो भी एक डिवाइन टाइमिंग के साथ ही होगा. तो उसके लिए आपको एक्सेप्टेंस की जरूरत है, उसके लिए आपको पेशेंस की जरूरत है. ओके, मैंने कहा ना कि पास्ट, यहां पर शिव शक्ति डायरेक्टली आपको बोल रहे हैं कि पास्ट सोचना बंद करें. डोंट लेट द हिस्ट्री ऑफ योर पास्ट इन्फ्लुएंस योर करंट सिचुएशन. ओके, पास्ट में उन्होंने क्या प्रॉमिस किया था, अभी वो क्यों वो प्रॉमिस देख नहीं पा रहे, वो क्यों प्रॉमिस व्हाई डोंट ही, आई मीन व्हाई इज ही नॉट कीपिंग प्रॉमिसेस राइट नाउ. ठीक है, ये अगर आप सोचते हो जस्ट बिकॉज पास्ट में उन्होंने प्रॉमिस किया था, अभी वो प्रॉमिस क्यों नहीं रख रहे हैं, प्रॉमिस फुलफिल क्यों नहीं कर रहे हैं, दिस इज कंप्लीटली अ रॉन्ग थिंकिंग डियर. ठीक है, आप अगर ऐसे सोच रहे हो या फिर अगर ऐसे इन फ्यूचर शादी के बाद सोचते हो तो गलत करोगे, क्योंकि हर एक टाइम पीरियड में रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द वे ऑफ शोइंग लव ये चेंज होता रहता है. इसके साथ आपको एक्स्टम्ड होना है, चेंज के साथ आपको एक्स्टम्ड होना है. आप अगर चेंज से डरते हो देन ये गलत है. अगेन you have to stay calm in these kind of situations and past के बारे में सोचना बंद करना पड़ेगा. ठीक है, मैंने कहा ही कि आप दोनों के बीच में एक सोल रिफ्लेक्शन रहेगा. आपके पर्सन, या फिर ऐसे भी मैं बोल सकती हूँ कि सिर्फ पर्सन क्यों, ये शादी ही एक सोल रिफ्लेक्शन काइंड ऑफ काम करेगा. ये शादी रिफ्लेक्शन बनेगा आपके लिए, आपकी पर्जिंग होगी, आपको सोल सर्चिंग करवाएगा ये शादी हर एक मोमेंट. ये पर्सन जब तक शादी नहीं होगी तब भी, शादी के बाद भी 2-3 इयर्स आपको ये देखना पड़ेगा कि जो भी हो रहा है शादी के बाद वो बेसिकली आपके सोल को रिफ्लेक्ट कर रहा है. तो आपको अंदर झांक के देखना है कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो क्या सिखाया जा रहा है मुझे, क्या मुझे हील करना है, क्या मुझे ट्रिगर हो रहा है. ठीक है, यू नीड टू सी थिंग्स लाइक दिस एंड गेट आउट ऑफ दिस ऑब्सेशन. कोडिपेंडेंसी से बाहर आना है आपको. ठीक है, कहाँ पर एक्सपेक्टेशन गलत जा रहा है, कहाँ पर खुद कंट्रोलिंग नेचर को थोड़ा सा कम रखना है, पास्ट के बारे में कहां पर नहीं सोचना है, ये सब कुछ आपको देखना है. ठीक है, थोड़ा सा. ओके, चलिए अभी हम यहां से देखेंगे कि कुछ प्रोमिनेंट इवेंट्स जो शादी के बाद आपको देखने को मिलेगा आपकी जिंदगी में. कुछ इवेंट्स जो शादी के बाद आपको देखने को मिलेगा अपनी जिंदगी में. फॉर माय कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स, अ चेंज फॉर द बेटर. आपकी जिंदगी, आपकी सेल्फ, इनर सेल्फ, अगेन बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है. आपकी इनर सेल्फ को बदल के रहेंगे मदर यूनिवर्स इस शादी के थ्रू. ओके, ये शादी आपके इनर सेल्फ को, आपके आप बहुत सारी जगहों पर चेंजेस आप देखोगे. आपके शैडो सेल्फ में चेंजेस, आपके थॉट्स में चेंजेस, पर्सपेक्टिव में चेंजेस, कंप्लीट आप ही चेंज होने वाले हो फॉर द बेटर ऑफ कोर्स. ओके, विक्ट्री. शादी के बाद मैंने कहा ही लक विल बी ऑन योर साइड. ओके, बहुत सारे विक्ट्री आप देखोगे, स्पेशली अपने करियर पे आप बहुत सारे विक्ट्री आप देखोगे. यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफिकल्ट टाइम्स. डोंट वरी, जस्ट डोंट वरी डियर. ओके, क्योंकि मैंने कहा ही ऑलरेडी 2 to 3 इयर्स थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, बट सी यहाँ पर क्या आ रहा है, आप टेकन केयर हो. यू विल बी टेकन केयर ऑफ. डिफिकल्ट टाइम्स में आप को डिवाइन टेक केयर करेंगे, मदर यूनिवर्स टेक केयर करेंगे, आपके पर्सन भी टेक केयर करेंगे. सो डोंट वरी. ठीक है, आप अकेले नहीं होने वाले हैं शादी के बाद. ओके, जस्ट याद रखना है कि जो भी हो रहा है वो आपके पर्जिंग के लिए हो रही है. ठीक है, वर्क अचीवमेंट, सक्सेस, करियर में काफी ज्यादा सक्सेस आपको शादी के बाद देखने को मिलेगा. अल्टीमेटली अ हैप्पी मैरिड लाइफ यू विल लीड. डोंट वरी. ओह माय गॉड, डोंट वरी. ओके,
सो दैट्स ऑल, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।